श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूती से चलना सीखो। सच में वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसीलिए समय से पहले स्वयं का इंतज़ाम करना, स्वयं को संपन्न बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। परंतु आजकल इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे में चाहते हुए भी इंसान अपनी स्व उन्नति कर नहीं पाता। बिजी रहते हुए भी हम अपनी स्व उन्नति कैसे करें, आज इन विभिन्न युक्तियों को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 6 अप्रैल 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। सब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। वैसे पवित्रता की इन दो निशानियों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको पवित्रता की गहराई बता रहे हैं जी। लोग समझते हैं पवित्र रहना माना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेना जी। और ब्रह्मचर्य के लिए तो परमात्मा कह रहे हैं कई लोग मजबूरी से भी करते हैं, समय अनुसार जैसे सरकमस्टांस है वैसे कर रहे हैं जी। लेकिन आपकी जो पवित्रता है उसके अंदर मन वचन कर्म की स्वच्छता है और सत्यता है। जो कुछ आप कर रहे हो आपकी कथनी और करनी में समानता है। तो जहाँ सत्यता है और स्वच्छता है विचारों में, किसी के प्रति भी कोई ऐसी भावनाएं भी नहीं है, नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प भी नहीं है, तो वो स्वच्छता कहलाती है। मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता है, वस्त्रों की स्वच्छता है, भोजन की स्वच्छता है, अध्ययन की स्वच्छता है और साथ साथ मन के विचारों की स्वच्छता है जी। जब आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है तब पवित्र है। अगर जरा भी कहीं पर भी मान लो हमारा पढ़ना, हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें भी कुछ गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अश्लीलता है, तो भी हमारे प्योरिटी की परसेंटेज में गिरावट आ जाती है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो पवित्र हैं वो स्वच्छ हैं, बिल्कुल हर प्रकार से कोई भी अस्वच्छता किसी भी प्रकार की मन के अंदर वो ग्रहण नहीं करते जी। और साथ साथ जो कुछ बोलते हैं कहते हैं वो प्रैक्टिकल पहले करते हैं। उनकी कथनी और करनी में सत्यता झलकती है। ऐसे नहीं कहे कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। कोई हेरा फेरी के संस्कार भी होते हैं, बताते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो सत्यता नहीं है। सत्यता अंदर बाहर की जैसे समानता है। परमात्मा के कहते हैं कि अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। बस अब यहाँ विधि से क्या तात्पर्य है? परमात्मा यहाँ विधि कह रहे हैं श्रीमत जी। जिस श्रीमत अनुसार कहाँ पर बैठना है, कैसे लोगों से व्यवहार में आना है, किस प्रकार के कर्म करने हैं, अगर यथार्थ विधि पूर्वक कोई कर रहा है, नियम अनुसार चल रहा है, जैसी श्रीमत है उस श्रीमत अनुसार उसका देखना, उसका बोलना, उसका चलना, उसका बैठना अगर यथार्थ है, विधि पूर्वक है, तो कहेंगे पवित्र है। अगर उसकी दृष्टि में भी चंचलता है, हाव भाव में भी पता चलता है कि कैसे देखता है, कैसे चलता है। मान लो चलते चलते कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और हम खड़े होके कान लगा के सुन रहे हैं,
तो ये भी वास्तव में अपवित्रता है, जी। क्योंकि किसी की पर्सनल बातों में हमारा इंटरेस्ट क्यों है। तो परमात्मा इस पर बहुत ध्यान खिंचाते हैं, क्या कर रहे हो आप, हर कर्म से आपकी पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। तो परमात्मा ने यही पवित्रता की विशेष गहराई बताई है कि आपका उठना बैठना चलना बोलना देखना सब बातों से विधि पूर्वक अगर है तो पवित्रता है। परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। क्योंकि कलाएं तो हमारी संपूर्णता के आधार से हैं। जी। जो 16 कला संपूर्ण कहते हैं, माना हर विशेषता में आत्मा संपूर्ण है, संपन्न है। इसलिए परमात्मा कह रहे, मान लो आप व्यर्थ सोच रहे हो, व्यर्थ विचार चल रहे हैं, कर्म में पाप नहीं हो रहे हैं, कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर व्यर्थ में हमारी शक्तियाँ जा रही हैं, हमारी संतुष्टता खत्म हो रही है, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। वो भी एक परसेंटेज, जो प्योरिटी की परसेंटेज है, में गिरावट आ रही है। जी। 16 कला से 15.5, 15 आ जाएंगी ना, उसकी परसेंटेज में गिरावट आ जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने विचारों पर भी बहुत ध्यान दो, क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। अगर हमारे व्यर्थ विचार चल रहे हैं, माना वो इम्प्योरिटी है। जी। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी की मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। वास्तव में परमात्मा हम सबको सतयुग और त्रेता के दोनों सिंबल जो दिखाए गए, वो कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं जी। क्योंकि सतयुग के देवताओं को श्री कृष्ण जी को मुरली दिखाई गई है और श्री राम जी को धनुष बाण दिखाया गया है। तो परमात्मा कहता है धनुष बाण कितना भारी है और चलाने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है, कितना निशाना बांधना पड़ता है जी। लेकिन मुरली तो बजाई, नाचे, गाए, खुशी में डांस किया। तो वो जो मुरली है वो वर्तमान समय की प्योरिटी की निशानी है। जब हमारी आंतरिक बोल की, संकल्पों की, कर्म की, सेवाओं की जितनी हम पवित्रता को इस समय धारण कर लेते हैं जी। संपूर्ण पवित्रता के आधार से सतयुगी पद प्राप्त होता है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं हैं। जी। त्रेता युग वालों की कलाएं कम हो गई, वहाँ 14 कला संपूर्ण कहते हैं। वो चंद्रवंशी कहलाते, वो सूर्यवंशी कहलाते। तो अगर इस समय प्योरिटी की परसेंटेज किसी भी रूप में, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे सेवाओं में, चाहे संकल्पों में कम रह गई, तो उसके आधार से फिर या तो तीर कमान मिलेगा या तो मुरली मिलेगी। परमात्मा कहते हैं तो इसीलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। परमात्मा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना। इसलिए परमात्मा कहता है कोई भी समय की सीमा रख करके पुरुषार्थ नहीं करो कि अभी 5 साल पढ़े हैं, अभी 10 साल पढ़े हैं। कोई सोचने लगते हैं अभी 1936 में हो जाएगा। बहुत सारी बातें अंदर अंदर जितने लोग हैं उतने अपने अपने विचार रख देते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं मैं किसी बच्चे को टाइम कॉन्शियस नहीं बनाऊंगा। ये सब कुछ अचानक होगा और अचानक के पेपर में पास और फेल उसी समय हो जाएंगे। इसलिए बहुत समय से अगर आपने अटेंशन रखा है, पुरुषार्थ किया है, और विशेष पुरुषार्थ है ही आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने का। जी। और इसमें अगर पास हो गए तो पास भी तानर बन जाएंगे, और इसमें अगर परसेंटेज में भी गिरावट आ गई तो दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में
जन्म पीछे होंगे, सत्युग के आदि काल में आप नहीं आ सकेंगे। जी। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि टाइम कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन स्वयं को संपूर्ण डायमंड बना दो। परमात्मा आगे कहते हैं कि कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। इसके लिए हम सबको ये नहीं कहना है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। भले कितना भी हम बिजी हों, फिर भी अगर प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, कुछ भी करना होता है तो हम करते हैं। परमात्मा कहता है मान लो आप आपस में कहीं बातों में भी बिजी हो, तो भी बीच बीच में ड्रिल करो, 1 सेकंड के लिए शरीर से अलग हो जाओ। और आप अभ्यास कर रहे हो तो सामने वालों को भी कहो कि चलो ऐसे हम अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। तो आप वो अभ्यास करते रहेंगे तो शरीरी बनने का अभ्यास अचानक के पेपर में आपको पास कर देगा, नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि किसी न किसी चीज़ में फंस जाएगी। इसलिए बहुत समय का अभ्यास जितना हम करते हैं शरीरी बनने का, उतना नंबर हमारा आगे आ जाएगा, नंबर 1 बन सकेंगे। अगर हमने अभ्यास नहीं किया है और अचानक कुछ हो गया तो बुद्धि कहीं ना कहीं इधर उधर डिस्टर्ब होगी, भटक जाएगी, प्रश्नों में उलझ जाएगी। और फिर कहते हैं अंतमति सोगति। अगर अंतिम विचार जो हमारा शरीर छूटने के समय का संकल्प है, उसके आधार से ही अगला जन्म मिलने वाला है, गति और सदगति होने वाली है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये अभ्यास करो अशरीरी बनने की ड्रिल, जिसमें देह और संबंध सब प्रकार के संस्कार मर्ज हो जाएं। केवल मैं आत्मा हूँ, एक लाइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। उसका अभ्यास करो, इस शरीर से अलग होकर के बाबा के साथ मिलन मनाओ, शक्ति ले लो, तो ये शक्ति आपको विजयी बना देगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी बातों में जो मेहनत लग रही है, इस संस्कार को चेंज करूं, इस बात को चेंज करूं, बाबा कहते हैं सब मेहनत आपकी समाप्त हो जाएगी। जी। अशरीरी बनना माना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। जी। और जब आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं तो देह मन वाली सब बातें अपने आप समाप्त हो जाती। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं, बीच में ये अशरीरी बनने की ड्रिल करो। और बहुत काल का अगर अभ्यास है, बहुत समय से आपने इस अभ्यास को किया है, तो सतयुग के अंदर राज्य भाग भी आपको बहुत समय का मिलेगा। जी। और अगर इस समय कम समय में पुरुषार्थ किया, थोड़ा छोड़ दिया, तो कई बातें इस पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाएंगी। इसलिए कोई भी बातें, संस्कारों की, स्वभाव की, हिसाब किताब की, बहुत सारी बातें, जब हम कर्म क्षेत्र पर हैं तो अनेक बातें आती हैं, लेकिन जिनको अशरीरी बनने का अभ्यास है वो बातों को किनारे करके अपने उस लगन में रहते हैं और वो पास हो जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कुमारियों से बात करते हुए कहते हैं कि कुमारियाँ सभी अपने चेहरे से, चलन से पवित्रता की परिभाषा का भाषण करेंगी। मुख से भाषण तो सभी करते हैं, लेकिन आपके संबंध में जो भी सामने आए वो चेहरे और चलन से अनुभव करे कि पवित्रता की श्रेष्ठता क्या है। कभी भी कोई कुमारी किसके भी सामने जाए तो साधारण कुमारी नहीं दिखाई दे, पवित्रता की देवी अनुभव हो। इसके लिए बहुत समय से अगर उसने इस पर सम्मान लिया है कि मैं पवित्रता की देवी हूँ, तो वो सम्मान उसको कुमारीपन की भान को भुला देगा। अगर उसने अपने को कुमारी समझा हुआ है तो उसके चेहरे पर वो पवित्रता की पर्सनालिटी नहीं दिखाई देगी। इसलिए ये सम्मान लेना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ,
मैं पवित्र शक्ति स्वरूपा हूँ। तो जब ये समान आत्मा ले लेती है तो नेचुरल है, जब उस किसी के बीच में वो जाएगी तो लोगों को लगेगा साधारण कुमारी नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी, इसका चलना, इसका बोलना, इसका व्यवहार अलौकिक है। वो पवित्रता उसके चेहरे से, उसके रुहाब से दिखाई देगी। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, विशेष करके कुमारी जीवन पवित्र जीवन मानी जाती है, लेकिन अधिकतर वर्तमान समय कुमारियों को देख करके लोगों की वृत्ति दृष्टि चंचल हो रही है, विकारी बन रही है। अगर वो अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं, किसी भी प्रकार का फैशन करते हैं, परमात्मा यहाँ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर ऐसी पवित्र कुमारियाँ बहुत सिंपल रहती हैं, रॉयल रहती हैं और पवित्रता का सामान लेकर के चलती हैं कि मैं पवित्रता की देवी हूँ, कोई भी अपवित्र आत्मा की दृष्टि मेरे पर नहीं आ सकती, तो उस सामान के आधार से उनका चेहरा, उनका चलन बहुत रूहानियत से संपन्न दिखाई देता है। इसके कारण कोई सामने अगर विकारी भावना से आता भी है तो उसकी वृत्ति दृष्टि चेंज हो जाती है, उसके विचार परिवर्तन हो सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि शुरू में जब तपस्या के बाद सेवा पर निकले तो आप सबको किस रूप में देखते थे? देवियां समझते थे ना, उन्हों को साधारण स्वरूप नहीं दिखाई देता था, देवी रूप दिखाई देता था। देवियां आई हैं, कुमारियां नहीं। तो हर कुमारी अपने को देवी स्वरूप अनुभव करे और दूसरों को भी अनुभव कराए। देवी रूप के ऊपर कभी भी कोई भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती, औरों को भी बचा लेंगे और स्वयं भी बच जाएंगे। ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी बुरी दृष्टि थी ना, मैं तो पवित्र हूँ, लेकिन दूसरे की बुरी दृष्टि थी। अगर आपकी पावरफुल पवित्र दृष्टि है तो जैसे सूर्य अंधकार को रहने नहीं देता, समाप्त हो जाता है, अंधकार रोशनी में बदल जाता है, वैसे ही आपकी पवित्र दृष्टि देवी स्वरूप आसुरी संस्कार को समाप्त कर देगी। सब आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समझती हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर पर कुमारियों को, क्योंकि परमात्मा हम सबको इतना ऊंचा समान स्मृति दिलाते हैं जी। और विशेष करके पवित्र जीवन के लिए, कुमारी जीवन में पवित्रता की धारणा के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि शुरू में जब सेवाएं प्रारंभ हुई तो यज्ञ के अंदर 14 साल तक बहनों ने अच्छी तपस्या की जी। और उसके बाद जब सेवाओं पर निकली हैं तो उन्हें दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में उनका जाना हुआ तो उनकी पहरवाइश, उनकी एक रूहानियत, उनके चेहरे का एक पवित्रता का आभा मंडल जहाँ पर भी हो गई, लोगों ने समझा ही नहीं ये कुमारियाँ हैं, हमेशा देवियाँ यहाँ क्यों बैठी हैं। थी सब 20, 21, 22 साल की, लेकिन वो सेवाओं के क्षेत्र में जब गई हैं तो योग युक्त होकर के उस रुहाब में बाबा की याद में रह करके गई, तो लोगों को अनुभव होता था ये देवी हैं, कुमारी नहीं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आप कुमारियाँ जब भी आप चाहो तो ऐसे नहीं कह सकते हो मैं तो पवित्र हूँ, लेकिन इस व्यक्ति की बुरी नज़र है, बुरी दृष्टि है, इसके कारण मेरी पवित्रता खंडित हो रही है। परमात्मा कहते हैं किसी को दोष नहीं दो। अगर सूर्य पावरफुल निकलता है तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर आपके विचारों में पवित्रता की शक्ति है, आप पवित्रता का सूर्य हैं, आप देवी हैं, उस नज़र से आप किसी को भी देखेंगी, उनके अपवित्र विचार चेंज हो जाएंगे जी। ये अपनी पावर को बढ़ाने की बात है और इस सम्मान को बार बार रिवाइज करना है कि मैं पवित्रता की देवी हूँ, परम पवित्र परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। इस सम्मान को लेकर के आप कहीं भी जाएंगे, उनके बुरे विचार, आसुरी विचार परिवर्तित हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे माताओं से बात करते हुए कहते हैं कि जैसे अपने को हद की माता समझने से जिम्मेवारी समझती हो ना, जो भी बच्चे होंगे 8 हों कि 6, लेकिन जिम्मेवारी समझती हो ना, ऐसे बेहद की जगत माताएं बन बच्चों यानी आत्माओं पर रहम करो। बच्चा माना बाप का बच्चा। कई ऐसे भी कहानियाँ सुनते हैं, कहते हैं बुरी दृष्टि नहीं है, लेकिन इसको माँ समझते हैं। लेकिन माँ सिवाय ब्रह्मा बाप के और कोई आत्मा हो नहीं सकती, तो अपना बच्चा नहीं बनाना, बाप का बच्चा बनाना। कई बार कोई आत्माएं
किसी देहधारी में अटक जाती हैं जी। या किसी को अपने में अटका लेती हैं। हम्म। मान लो आज कोई ब्रह्मा कुमारी भले अधर कुमारी है, ने शादी की है, 2-4 बच्चों की माँ है। अब वो माँ अगर इस ईश्वरीय सेवा में लगती है और दूसरों को पालना देती है, पालना देते देते अगर कोई कहे यही मेरी माँ है, तो परमात्मा कहता है तुमने अपने में फंसा लिया। फंसाना नहीं है, बाप की तरफ इशारा करना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बड़ी माँ तो केवल एक ब्रह्मा ही है जी। कोई भी हद के संबंध अगर हमने बना लिए, कभी कभी कोई भाई बहनें अच्छी पालना कोई बहन करती है, कहती आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और उसमें अटैच होते होते फंस जाते एक दूसरे में। जी। परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कोई भी देहधारी आत्मा किसी भी दैहिक संबंध से कोई को माँ बना ले, कोई को बहन बना ले, कोई को बेटी बना ले, तो दैहिक संबंध का रिश्ता भी बंधन है। बिल्कुल। सबका संबंध हमें बड़ी माँ से और बाप से जुड़ाना है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, आप जगत माता बन करके सबकी पालना करो, लेकिन पालना करते हुए ये नहीं कहना कि मैं इसकी माँ हूँ। जी। माँ तो ब्रह्मा है और बाप हमारा शिव बाबा है। जी। परमात्मा कहते हैं कि परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। तो परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षीपन संतुष्टता की सीट पर बैठ कर देखो। कई बार कोई बातें ऐसी आती हैं जिनके कारण हमारी संतुष्टता खत्म हो जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं अगर कोई भी बात आती है तो परिस्थितियाँ विकराल हों, बड़ी हों, लेकिन आपकी स्थिति साक्षीपन की और संतुष्टता की है, तो उस विकराल परिस्थिति को, बड़ी परिस्थिति को भी आप सहज पार कर लेंगे। उसको भी आप छोटा बना देंगे। वो आपकी संतुष्टता को क्यों खत्म कर दे। इसलिए जब आप अपने आप को बहुत साक्षी होकर के अलग से उस परिस्थिति को देखेंगे, तो आई हुई परिस्थिति अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं परिस्थितियों का चिंतन वर्णन नहीं करो, अपनी सीट पर सेट रहो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने पवित्रता के गहरे अर्थ को और बिजी रहते हुए भी संपन्न बनने की विधि को बहुत ही गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता की निशानी है सत्यता और स्वच्छता। परमात्मा ने कहा कि कितने भी बिजी हों, परंतु हमें सारे दिन में 1 सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास अवश्य करना है। परमात्मा ने कहा कि अभी वाणी से परे जाने का समय है, अतः हमें बचपन के खेल छोड़कर वानप्रस्थ स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। प्योरिटी की परिभाषा। आजकल सर्कमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं। उठने, बैठने, बोलने, स्थूल व सूक्ष्म सेवा की विधि में अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। आपकी पावरफुल पवित्र दृष्टि ऐसी हो जो स्वयं भी देवी रूप अनुभव करें और दूसरों को भी अनुभव कराए। इससे औरों को भी बचा लेंगे और स्वयं भी बच जाएंगे। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। बाप बच्चों को कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।